नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली चयन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक और गुणकारी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे, वो है अर्जुन। ज़्यादातर लोगों को यही पता रहता है कि अगर हृदय से संबंधित कोई बीमारी है यानी हार्ट डिसीज है तो इसमें अर्जुन की छाल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ ही अर्जुन के और भी काफ़ी सारे फायदे हैं। आज के वीडियो में हम अर्जुन के बारे में, उसके पूरे गुणधर्म कौन से है, उसका शरीर के दोषों पे यानी शरीर में जो वात पित्त कफ दोष है तो इस पे अर्जुन की छाल का क्या इसका असर होता है, या फिर शरीर के धातुओं पर क्या असर है, शरीर के अवयवों पर इसका क्या असर है, अर्जुन की छाल का प्रयोग कौन कौन से बीमारियों में हम कर सकते हैं, इसकी सेवन की विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। अर्जुन के संस्कृत में ककूब, धवल, वीरवृक्ष, करनारी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जो भाव प्रकाश ग्रंथ है उसमें बताया गया है ककूभः शीतलो रुद्य शतक्षय विशास्त्रजित मेदो मेह व्रणान हंति तुवरः कफ पित्तकृत। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, अर्जुन का जो लैटिन नेम है वो है टर्मिनालिया अर्जुना और इसका जो रस है वो है कषाय रस यानी कसेला रस। इसका जो वीर्य यानी इसकी जो प्रकृति स्वभाव है ये शीत वीर्य बताया है, यानी ये ठंडा है। इसके साथ ही इसके जो मुख्य गुण बताए हैं वो है लघु रुक्ष, यानी ये हल्का है, रूखा स्वभाव वाला। ये अर्जुन जो है ये रूखे स्वभाव वाला है। इसके साथ ही इसका जो प्रभाव है वो है रुद्र, यानी इसका जो हृदय पे इसका जो कार्य है वो इसके प्रभाव के कारण है। आयुर्वेद में जब भी चिकित्सा दी जाती है तो जो भी औषधि वनस्पति चिकित्सा में प्रयोग में ली जाती है तो उसका रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इन सभी के बारे में विचार करके ही उनका चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। अर्जुन की छाल का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो कसेला रस है या फिर लघु रुक्ष गुण, शीत वीर्य है, इन सभी के कारण ये कफ और पित्त दोष का शमन करती है, लेकिन ये वात को बढ़ाती है। अब देखते हैं कि अर्जुन का किन किन बीमारियों में हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में देखेंगे। तो जिनके शरीर में कफ और पित्त दोष के विकृत होने से या फिर बढ़ने से अगर हृदय से संबंधित विकार है तो इन सभी को अर्जुन की छाल का फायदा अवश्य मिलेगा। ये जो अर्जुन है ये हृदय की मांसपेशियों को बल देने वाला है, तो हृदय की मांसपेशी यानी हृदय की जो पंपिंग एक्शन है तो वो भी इम्प्रूव होगी। तो जिन लोगों को बीपी की तकलीफ है या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट डिसीजेस के कारण जिनके शरीर पे सूजन है, या जिनको डर बहुत जल्दी लगता है और डर लगने से जिनकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, इन सभी के लिए अर्जुन का सेवन फायदेमंद है। इसके सेवन की विधि, इसकी मात्रा, इस सब के बारे में हम आगे बताएंगे। अर्जुन की छाल रक्त शुद्धि करे यानी खून को साफ करने वाली है, तो त्वचा से संबंधित विकार यानी स्किन डिसीजेस में ये फायदेमंद है। इसके साथ ही अर्जुन के कसेले रस के कारण ये रक्त स्तंभक है, यानी अगर कहीं पे भी रक्तस्राव हो रहा है तो इसको रोकने वाली है। तो देखिए, अगर किसी को घाव है उसमें से खून आ रहा है तो उसको भी रोकने में ये मदद करती है। इसके साथ ही अगर किसी को बवासीर यानी पाइल्स है और उसमें खून जाता है तो उसके लिए भी ये फायदा दिलाती है। अगर किसी को बहुत दस्त हो रहे हैं और उसमें भी खून जा रहा है तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही जो क्षय के पेशेंट यानी टीबी के पेशेंट है, या फिर और भी अगर किसी को बहुत दिन से खांसी है, बलगम निकलता है, सीने में बहुत दर्द या जलन है और जो बलगम निकलता है उसमें अगर खून है तो उसको, इन सभी लक्षणों को कम करने के लिए अर्जुन की छाल का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। कफ और पित्त दोष के बढ़ने के कारण जिनको प्रमेह यानी डायबिटीज हुआ है, साथ ही में जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, जिनके शरीर पे चर्बी जमा हुई है, जिनको मोटापा है, तो इन सभी के लिए अर्जुन की छाल एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अब देखते हैं कि अर्जुन की छाल का शुक्र और आर्तवह स्रोतस पर क्या कार्य रहता है। तो जिन पुरुषों में यूरिन के द्वारा शुक्र धातु शरीर से बाहर निकलता है तो उनकी ये समस्या दूर करने के लिए भी अर्जुन एक बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ ही जिन महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित कोई विकार है या गर्भाशय की जो मांसपेशियां है उनमें शिथिलता है, या फिर उनको अगर सफ़ेद पानी जाने की समस्या है या माहवारी में मासिक स्राव ज़्यादा निकलता है, तो इन सभी के लिए अर्जुन एक बहुत अच्छी औषधि है। अर्जुन घाव को ठीक करने वाली औषधि है। ये रक्तस्तंभक है, तो अगर घाव से खून निकलता है तो उसको भी ये रोकने वाली है। इस पे आप अर्जुन की छाल का जो
चूर्ण है इसका प्रयोग घाव पे कर सकते हैं, या फिर इससे बना काढ़ा भी इसको साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही शरीर में कहीं दर्द है या सूजन है या फिर अस्थि भग्न यानी फ्रैक्चर है तो वहाँ पर भी आप अर्जुन के चूर्ण का लेप बनाकर उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। फ्रैक्चर में जो बाहरी प्रयोग है इसके साथ ही अर्जुन के चूर्ण का दूध के साथ अभ्यंतर प्रयोग भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी आपको लाभ मिल सकता है। अब हम अर्जुन की छाल को सेवन कैसे करना है, यानी इसकी सेवन विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, आप इसका चूर्ण ले सकते हैं, आप इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, आप इसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं या इसको आप दूध में पका के ले सकते हैं। अगर आपको इसका चूर्ण लेना है तो एक छोटे चम्मच से यानी टीस्पून से आप इसको एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। वैसे चूर्ण की मात्रा जो है वो 3 से 5 ग्राम बताई गई है। हो सके तो इसको खाली पेट ले या खाना खाने के आधा से 1 घंटा पहले ले, क्योंकि जब भी हम फास्टिंग कंडीशन में या खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो फास्ट होता है। अगर आपको इसका काढ़ा बना के लेना है तो 1 चम्मच अर्जुन छाल के चूर्ण को आपने 200 ml पानी के साथ उबालना है और इसको उबालने के बाद 50 या 100 ml बचने के बाद आपने गैस बंद करना है, इसको छान के इसका सेवन करना है। इसमें आप गुड़ या मिश्री ये भी स्वाद के अनुसार आपके डाल सकते हैं। और इसकी जो काढ़े की मात्रा बताई गई है वो 50 से 100 ml है, तो इस मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। इसको भी खाली पेट सेवन करें। तीसरा जो है वो अर्जुन क्षीरपाक यानी दूध में अर्जुन की छाल के चूर्णों को पका के इसका सेवन करना है। तो इसके लिए 5 ग्राम इसका अर्जुन की छाल का चूर्ण लेके उसमें आप 1 कप दूध डालें, उसमें 2 कप पानी डालें और उसको इतना उबालना है कि उसमें सिर्फ दूध बचे और इसको फिर छान के इसका प्रयोग हमें करना है। इसकी जो मात्रा है वो भी 50 से 100 ml है। देखिए, इसका जो पानी या दूध में उबालने का जो पर्पस है वो सिर्फ यही है कि जो अर्जुन की जो औषधि गुणधर्म जो इसके है वो पूरी तरह से दूध और पानी में उतर जाए। इसकी मात्रा अगर थोड़ी सी कम या थोड़ी ज़्यादा हुई तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इस हिसाब से इसको ले सकते हैं। सिर्फ इसको फ्रेश बनाइए हो सके तो, और इसको फ्रिज में ना रखें। आप अगर सुबह और शाम इसका सेवन कर रहे हैं तो दोनों बार इसको फ्रेश बनाइए। 1-2 घंटे बाद भी आप इसे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो इसको फ्रेश बनाइए। और इसको जो ये सभी चूर्ण है या फिर काढ़ा है या फिर जो दूध के साथ हमने बताया है, ये आपकी प्रकृति, आपकी उम्र, आपकी जो बीमारियां है इसके अनुसार इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह आप ज़रूर लें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।